ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मामला है शहर खामोश मुस्लिम कब्रिस्तान प्रभात पट्टन एवं इसी भूखंड से लगा हुआ ओम मोक्ष धाम शांति संसार की भूमि पर अतिक्रमण का। यह जो अतिक्रमण है विगत 2 वर्षों से हो चुका है। इसकी भूमि पर ईंटें बनाई जा रही है। यह जो समाज सेवी बैठे हैं, हम आपका इनसे परिचय भी कराएंगे और यह सतत वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तहसील प्रभात पट्टन में आवेदन दिया, मुकदमा दर्ज किया, इनको जीत हासिल हुई। इसके बाद में कार्रवाई ना होने पर एसडीएम मुल्ताई के यहाँ आवेदन दिया, कलेक्टर बैतूल को दिया, वहाँ पर निर्मित ईंटें जब्त हुई और उन पे अर्थदंड भी हुआ। अब क्योंकि सारी कार्रवाई होने के बाद में भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है, यानी कार्रवाई आदेश हैं पर क्रियान्वयन न होने के कारण यह अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम सीधे सीधे इनसे बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं हिंदुओं का और मुसलमान भाइयों का जो कब्रिस्तान है, जो मरघट है, इसका क्या है प्रभात पट्टन का पूरा मामला। जी, मेरा नाम मजहर पठान है। मैं प्रभात पट्टन में रहता हूँ। हमारा मामला ऐसा है कि कब्रिस्तान पे कुछ समाज मतलब कुमार समाज द्वारा अतिक्रमण करके ईंट बनाई जा रही है अवैध रूप से, जिसका आवेदन हमने तहसील कार्यालय में दिया था, जिसका आदेश भी हो चुका है 22/12/2022 को। उसके पालन में हमने कई बार आवेदन दिया तहसील कार्यालय को कि आदेश हो चुका है तो आपने अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे। तो हम जाते हैं, हमें तहसीलदार धुतकार के भगा दिया जाता है। फिर हमने आगे कदम बढ़ाते हुए तहसील से बढ़कर एसडीएम कार्यालय गए। एसडीएम साहब को हमारी परेशानी और सारी चीज़ों से अवगत कराया कि भाई हमारे कब्रिस्तान पे अवैध रूप से मट्टी खोद के जो हमारी बहुत मतलब हम जब जिसे दफनाते हैं तो हम बहुत वहाँ की मिट्टी को पाक मानते हैं, फिर भी वहाँ पर गंदगी हो रही है। हमने सारी चीज़ों को वीडियो बना के दिया गया, वहाँ पर एसडीएम को सारी चीज़ दिखाए, मौके पे ले जाके जांच किए, अधिकारी आए, वहाँ पर पूरी जांच पंचनामा बना और उन्हें मना कर दिया गया कि यहाँ ईंटें मत बनाइए और उन्हें 2 एकड़ ज़मीन बगोड़ा में दे दी गई है कि भाई वो गरीब लोग हैं बोलते हैं, तो उनको 2 एकड़ ज़मीन शासन द्वारा दे दी गई है। फिर भी वो 2 एकड़ लेने के बाद भी वहाँ से नहीं हट रहे, मतलब इनकी दादागिरी चल रही है। और इसका हमने एसडीएम से जब पूछा कि ये कितने दिन में आप करा दोगे आदेश का पालन, मतलब हमने आवेदन दिया उनको विधिवत, उनने आवेदन पे कार्रवाई की, दल गठित किया, तहसीलदार को मौके पे जाके अतिक्रमण हटाने के लिए दल गठित करके उनके पास भेज दिया। फिर भी उसके बाद तहसीलदार ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई उस पर जवाब दिया। हम तहसील में जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। फिर एसडीएम मैडम के पास जाते हैं तो हमने दल गठित कर दिया, आज तारीख दे दी गई है, फिर जाओ तो फिर कल तारीख दे दी गई है। बस यही बोल बोल के हमें परेशान कर दिया गया। हमने फिर बैतूल की तरफ रुख किया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, आवेदन दे के उनने खनिज अधिकारी को मौके पे जांच करने पहुंचाया, जिसमें 4 लाख ईंट जब्त हुई और जब्त होने के बाद उसे बेचा जा रहा है, जबकि जो चीज़ शासन ने एक बार जब्त कर ली तो बेची नहीं जाती। उन पे फिर फाइन हुआ, कम से कम 24 लाख का 7 लोगों पे फाइन हुआ। जहां जो लोग बना रहे हैं उनको कम से कम 24 लाख का फाइन का आदेश भी हो चुका है एसडीएम कार्यालय से। फिर भी उसके बाद भी वो फाइन की राशि वसूली नहीं जा रही है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं और जिससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। और हमारी वहाँ पर ज़मीन पे मिट्टी थोड़ी सी भी नहीं बचने दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब है। और हम उन्हें बोलते हैं तो वो अभद्र व्यवहार करते हैं हमारे साथ। हम फिर कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो भी सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद कर देंगे बोलते हैं, फिर हम वहाँ से वापस आ जाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम अब हम सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के तरफ जाने की सोचे हैं हमने। हाई कोर्ट में हम याचिका दायर करेंगे आदेश के पालन के तहत, क्योंकि दोनों तीनों मैंने आदेश देखे, सब आपके पक्ष में हैं। जी, हम प्रथम दृष्टा सही पाया गया, टीम भी गठित हुई, टीम भी मौके पे गई, उनको समझाई दी गई, पर आदेश का पालन होना चाहिए। सर वो जगह पे तो गए मगर उनको हटाने का आदेश दिया गया था अधिकारी द्वारा, वो समझा के आ जाते हैं,
पता नहीं उनका क्या हित है, हम नहीं जानते इस चीज़ में, मगर हमें इतना मालूम है कि अब जो कदम उठाने जा रहे हैं तो हम तीनों को पार्टी बनाते हुए इनसे तीनों से सवाल किया जाएगा हाईकोर्ट में, क्योंकि हम इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ते इन्हें छोड़े नहीं है। और हम इनसे कितने परिवार हैं प्रभात पट्टन में? कम से कम नहीं होंगे तो सर 400-500 मकान होंगे और 2-2.5 हजार जनसंख्या होगी वहाँ मुस्लिम समाज की। अच्छा, जो पाबल और पट्टन की मिला के। और जो बाजू में आपके जो है हिंदुओं वाला भी गेट लगा हुआ है जी, उसमें कौन अंतिम संस्कार करते हैं? जी, निहाल समाज के लोग करते हैं। आदिवासी समाज का वहाँ शमशान है जहाँ वो भी गाड़ते हैं और हम लोग इधर साइड एक तरफ गाड़ते हैं और वो एक तरफ गाड़ते हैं। मतलब दोनों का गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए मतलब दोनों का कब्रिस्तान है, उनका शमशान है तो हमारा कब्रिस्तान है, और हम दोनों भाईचारगी से मतलब वहाँ व्यवस्था करते हैं और वहाँ की देख रेख करते हैं। कितने साल पुरानी जमीन है ये? सर जब से पट्टन शहर बसा होगा जब से वहाँ कब्रिस्तान मौजूद है और शमशान मौजूद है दोनों। उसके गेट भी एक समान बने हुए जी, एक समान बने हुए हैं, जहाँ ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में कि दोनों जगह मतलब एक ही जगह दोनों कब्रिस्तान लगे लगे मौजूद है। धन्यवाद।